हेलो दोस्तों, आज हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के मैथ में पार्ट 2 देखेंगे संख्या पत्ती का। इससे पहले यदि आपने पार्ट 1 संख्या पत्ती का नहीं देखा है तो उसको जाकर आप देख ले। मैं उसका लिंक पार्ट 1 का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। दो संख्याओं का योगफल 90 है। यदि उन संख्याओं में 40 अंतर हो तो संख्या ज्ञात करें। इस तरह का प्रश्न जब भी आपको है, सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। दोनों संख्याओं का योग 90 है। जैसे जैसे सभी ऑप्शन को देखेंगे तो उसका योग 90 दिया है। अब देखेंगे क्या अंतर भी 40 है। अब देखेंगे इसका अंतर तो 57, 33। इसका अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24। नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका देखेंगे तो इसका भी नहीं आएगा। इसका देखेंगे तो इसका भी नहीं आएगा। इसका देख लेते हैं। 25 और 65 का अंतर 40 आ रहा है। 65 और 25 इसका अंतर देखेंगे। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4। हाँ, देखेंगे कि यहाँ पर दो अंकों का अंतर कितना आया, 40। इसलिए ऑप्शन मेरा हो जाएगा डी। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योगफल 79 है। यदि उन संख्याओं का अंतर 23 है तो संख्या बताएं। देखिए, दोनों संख्याओं का योग 79 पूर्ण रहा है। ऑप्शन में जितना है सबका है। अब इसका अंतर देखेंगे। अंतर कितना होना चाहिए, 23। देखेंगे कि 51 और 28 इस दोनों अंकों का अंतर 23 है। इसलिए मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। इससे पहले हमने सेम इसी तरह का प्रश्न ऊपर किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। पहले देखेंगे ऑप्शन में कि दो अंकों का योग 9 है। 6 3 9, 6 3 9, 7 2 9, 7 2 9 है। अब प्रश्न का है कि यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए, इसी संख्या जो ऑप्शन दिया उसी से 45 घटाना है। 36 से 45 घटेगा, नहीं घटेगा। फिर इससे घटाएंगे, 63 से 45 घटेगा, घटेगा। फिर कहा है कि अंकों को मान पलट जाते हैं। यदि 63 से 45 घटेगा तो 3 पहले 6 बाद में आना चाहिए। 36 आएगा, घटा के देखते हैं। 63 से 45 घटाएंगे तो 10 3 13 में से 5 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 18 आया। अंक पलटा, 36 आया, नहीं आया। देखेंगे अगला ऑप्शन है 27। क्या 27 से 45 घटेगा, नहीं घटेगा। फिर 72 से 45 घटेगा, घटेगा। घटा कर देखेंगे, घटाएंगे तो 12 में से 5 जाएगा 7, 7 में से 4 जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2, 27। हाँ, यहाँ पर अंक पलट गए, 2 पहले और 7 बाद में आ गए। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, दो अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है। क्या बोला है, इकाई का स्थान जो होगा दहाई से 2 अधिक होगा। इकाई का स्थान कौन होगा, 7 5 4 5। ये क्या है, इकाई स्थान है। प्रश्न में कहा है कि इकाई का स्थान है दहाई से 2 अधिक। इकाई बड़ा होना चाहिए, इकाई 7 यानी कि बड़ा है। ये यहाँ बड़ा है, नहीं, इसका मतलब ऑप्शन तो होगा नहीं। यहाँ भी इकाई छोटा हो गया, होगा नहीं ये। अब देखेंगे इकाई का स्थान दहाई से अधिक है, 5 2 अधिक है। इसका मतलब ऑप्शन हो सकता है। ये ऑप्शन देखेंगे, इकाई का स्थान दहाई से 2 अधिक है। आगे क्या कहा, दोनों अंकों का योग 12 है तो संख्या क्या है। अब जोड़ के देखेंगे इसको, ये दोनों को जोड़ेंगे 7 5 12। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है। फिर ये देखेंगे इसका अंकों का योग 12 हो रहा है, 5 3 8। नहीं, इसका अंकों का योग 12 नहीं हो रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ये 57 आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। क्या बोला कि दो अंकों की संख्या का अंकों का योग कितना है, 10। जोड़ के देखेंगे, 7 3 10, 7 3 10, 6 3 9, यानी कि तो होगा नहीं। 6 3 9 ये भी होगा नहीं। ऑप्शन इसी दो में से एक होगा। अब क्या बोला कि संख्या से 36 घटा दिया जाए तो उसके स्थान बदल जाते हैं। 73 में से 36 घटा दीजिए, क्या अंक बदलेंगे, घटा कर देख लेते हैं। इधर 10 3 13 में से 6 जाएगा 7, 4 6 में से 3 जाएगा तो 3। हाँ, अंक पलट गए। इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ घटा कर देख लेंगे, 37 में से 36 घटाकर
37 में से 36 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि अंक नहीं पलटा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन ए होगा इसका। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है, जब इतना को सॉल्व करेंगे तो n का मान क्या होगा, यानी कि n के स्थान पर कौन सी संख्या आएंगी। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या दिया है, 8 गुने 97 जोड़ 325 गुना n बराबर में दिया है 52 39। जब इसको गुना करेंगे तो इससे इसमें गुना करेंगे तो आएगा 776 जोड़ 325 गुना का n इज इक्वल टू 52 39। इधर प्लस में उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो होगा 325 गुना n इज इक्वल टू 52 39 माइनस का 776। जब इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद आएगा 44 63। किसके बराबर आया, 325 गुना n के बराबर 44 63। ये इधर क्या है, गुना में है, तो इसको इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा, तो n का मान यहाँ से आएगा 44 63 बटा 325। जब इसको इससे हम भाग देंगे तो आएगा 13.73, जो कि ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में बी 13.73 ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्न प्रश्न में स्टार के स्थान पर क्या आना चाहिए। स्टार के स्थान पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या दिया, गुना में। यदि स्टार के स्थान पर रखेंगे तो गुना करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर 53 59, इससे ज़्यादा ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यानी क्वेश्चन में एरर, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस। अब स्टार के स्थान पर रखेंगे तो इतना में जो स्टार के स्थान पर रखने पर जो आएगा उसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाना चाहिए। कितना दिया है, 48 27। 48 27 में क्या जोड़ेंगे स्टार के स्थान पर, 5 2। स्टार के स्थान पर क्या रखेंगे, 3 रख के देखते हैं, 3 रखने पर आ जाएगा, जोड़ के देखिए, 7 2 9 3 2 5 8 5 13 का 3 4 1 5 53 59 आ गया, इसलिए ऑप्शन इसका बी होगा। क्वेश्चन में ही एरर था, गुना के जगह पर जोड़ होना चाहिए था। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब गलत है। ऑप्शन पहले पढ़ेंगे। ऑप्शन ए, पाई एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सत्य है, इसीलिए ऑप्शन ए तो होगा नहीं। फिर क्या कहा, 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है, इसलिए ये भी ऑप्शन होगा नहीं। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है, हाँ ये भी बात सही है, इसलिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अब क्या कहा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, ना यही गलत कहा, गलत ही हमारा सही होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, क्या होता है, 2, इसीलिए ऑप्शन मेरा डी आंसर सही होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। फिर ऑप्शन पहले पढ़ेंगे। 2 सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, बिल्कुल होता है। देख लीजिए उदाहरण के तौर पे, 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या, दोनों का योग कितना होना चाहिए, सम संख्या। जोड़ेंगे तो 6, 6 भी क्या है, एक सम संख्या है, इसीलिए ऑप्शन ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो सही हो गया। फिर अगला ऑप्शन है, 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। देख लेते हैं, पहली विषम संख्या 3, फिर अगला विषम संख्या 5, ये दोनों संख्याओं का योग क्या सम संख्या आ रहा है, जोड़ने पर 5 3 8, हाँ सम संख्या आ रहा है, ये भी ऑप्शन सही हो गया, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर कहा, 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है। देखते हैं विषम संख्या कौन कौन होता है, 3 3, दोनों को गुना करने पर क्या सम संख्या आएगा, 3 3 9, नहीं 9 तो विषम संख्या, इसीलिए ऑप्शन यही सही होगा, क्योंकि यही गलत है। फिर अगला ऑप्शन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, बिल्कुल सही, इसलिए भी नहीं होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की तो सभी है। अब 35 से विभाज, 35 को पहले हम फैक्टर तोड़ देंगे, 35 को फैक्टर तोड़ेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 और 5 में 35 से जो विभाजित होगा वो 7 और 5 दोनों से विभाजित होगा। तो 5 से विभाजता का नियम क्या है, जिसके अंत में 0 और 5 हो। क्या इसके अंत में 0 और 5 है, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। अब इसका देखेंगे तो 0 0 5, यानी कि तीनों में से हो सकता है। अब 7 से भी विभाजित होना चाहिए, 7 से 99 कटेगा, नहीं कटेगा। 14 7 98, यानी कि सी ऑप्शन सी कट जाएगा, यानी कि 980 35 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि इतना में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। प्रश्न में 7 कहाँ कहाँ है, एक 7 यहाँ है, एक 7 यहाँ है। तो पहले जो 7 होगा वो 7 लिख लेंगे, एक 7 यहाँ। 7 के राइट साइड में जितने अंक होंगे उतने अंक 0 देंगे तो उसका स्थानीय मान कहलाएगा। 7 के राइट स्थान में कितना अंक है, 1 2 3 4, यानी कि 7 पर कितने 0 होंगे, 4, 1 2
3 4। एक 7 और कहाँ है? यहाँ। उस 7 के राइट स्थान में कितने अंक है? 1, यानी कि 7 पर 1 0। अब क्या प्रश्न कहा, इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे, तो अंतर निकालेंगे तो 0 में से 0 होगा 0, फिर नहीं घटेगा, 7 में से 0 में से 7 जाएगा 3, 9 9 6। इतना ऑप्शन में कहीं है? 6 9 3 0, 6 9 9 3 0, ऑप्शन नंबर ये मेरा आंसर होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। प्रश्न है व्हाट माइनस इतना इतना को सॉल्व करेंगे, यानी कि व्हाट की जगह पर क्या आएगा, इसको जगह पर क्या मान लेते हैं? एक्स, यानी कि x माइनस 19 65 7। क्वेश्चन मिस प्रिंट था। माइनस 33 99 4 बराबर 9999। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका? माइनस का। तो लिखेंगे x माइनस, जब इस दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पे आएगा 53,651 बराबर में कितना है? 9999। इधर क्या है? माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि x बराबर 9999, माइनस में था, इधर आया तो प्लस में 53,651। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 63 65 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। प्रश्न है इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना आएगा। इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा, जब भी कहेगा जितना 9 रहेगा उतना गुना करने के लिए, तो उस संख्या में जितना 9 रहेगा उतना 0 दे देंगे। कहने का मतलब यह है कि कितना में गुना करना है? 38 97 में। कितना 9 है? 3 को 9, तो 3 को 0 दे देंगे, दे दिए। और जिस संख्या में गुना करना होगा उसी संख्या को घटा देंगे जितना में 0 दिए। किस संख्या में से? इसमें। इसको घटा देंगे, कितना है? 38 97। इसको घटाने पर जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए घटाइए। जब घटाएंगे तो इसके 0 में से 7 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 8 गया 1, क्या बच गया? 6, 6 में से 3 जाएगा 3, 9 8 3। क्या ऑप्शन में है? देखते हैं। 38 93 103, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा यही ऑप्शन होगा। आज मेरा संख्या पत्ती का यहाँ तक 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ। 12 क्वेश्चन पार्ट 1 में था और बाकी पार्ट 2 में था। अब हम आगे बहुपद का प्रश्न करेंगे। वीडियो के अंत तक बनने के लिए धन्यवाद।